स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में हम क्लास 12 सैन्य विज्ञान का 2026 का मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे। तो आज की वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की वीडियो में हम पूरे पेपर को समझेंगे कि हमारा 2026 का मिलिट्री साइंस का पेपर किस प्रकार से आएगा। तो अगर आप वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको इस चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो देखिए समय जो हमारा होता है वो होता है 3 घंटे 15 मिनट का और पूर्णांक होता है 70 नंबर का, जिसमें से आपके 40 प्रश्न आपके आएंगे। 40 नंबर आपको मिलेगा बहुविकल्पीय प्रश्नों पर और फिर 20 नंबर आपको मिलेगा लघु उत्तरीय प्रश्न पर और 10 नंबर आपको मिलेगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पर। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या हैं। तो देखिए पहले हम निर्देश को पढ़ते हैं, उसके बाद हम पेपर को सॉल्व करेंगे। निर्देश के अनुसार ही आपको पेपर को सॉल्व करना है। तो देखिए निर्देश में दिया है कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्न संख्या 1 से 20 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है और प्रश्न संख्या 21 से 25 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनका प्रत्येक उत्तर 75 शब्दों में देना है। और प्रश्न संख्या 26 से 27 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जिनका उत्तर 150 शब्दों में देना है। इसी प्रकार से आपको पेपर को सॉल्व करना होगा। देखिए हमारा आ गया बहुविकल्पीय प्रश्न। तीसरा दिया हमें यहाँ पे कि सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके दाहिनी तरफ अंकित है। यहाँ पे देखिए इसका निर्धारित अंक अंकित हुआ है। देखिए हमारा आ गया बहुविकल्पीय प्रश्न। तो बहुविकल्पीय प्रश्न इसमें हमारा हर प्रश्न 2 नंबर का होगा। तो पहला प्रश्न है राष्ट्रीय सुरक्षा से क्या तात्पर्य है। पहला ऑप्शन है सामाजिक आर्थिक दृष्टि से परिभाषित एक राष्ट्र की सुरक्षा। बी ऑप्शन है सैन्य दृष्टि से व्यापक रूप से परिभाषित सुरक्षा। सी ऑप्शन है एक देश की घरेलू राजनीति पर आधारित सुरक्षा और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई विकल्प सही नहीं है। तो देखिए इसका राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा सैन्य दृष्टि से व्यापक रूप से परिभाषित सुरक्षा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ से आपको मिल जाएंगे 2 नंबर। उसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन है कि सन 1965 के भारत पाक युद्ध के दौरान भारतीय सेना अध्यक्ष कौन थे। ए ऑप्शन है जनरल JN चौधरी, बी ऑप्शन है जनरल मानेकशॉ और फिर सी ऑप्शन है जनरल BK सिंह और डी ऑप्शन है जनरल बिपिन रावत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जनरल JN चौधरी। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जनरल JN चौधरी। उसके बाद देखिए तीसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन कारगिल रिव्यू कमेटी का चेयरमैन था। ए ऑप्शन है एयर कमांडो जसजीत सिंह, बी ऑप्शन है श्री के सुब्रह्मण्यम और फिर सी ऑप्शन है जनरल BK सिंह और डी ऑप्शन है श्री शंकर दयाल शर्मा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्री के सुब्रह्मण्यम। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। चौथा क्वेश्चन है कि परमवीर चक्र को प्राप्त करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। ए ऑप्शन है हवलदार अब्दुल हमीद, बी ऑप्शन है मेजर सीताराम, सी ऑप्शन है मेजर सोमनाथ शर्मा और डी ऑप्शन है मेजर अर्जुन सिंह। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हमारा हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा मेजर सोमनाथ शर्मा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इस प्रकार से आपको हर बहुविकल्पीय प्रश्न पर 2 नंबर मिलेगा। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 5 है कि प्रचार अनिवार्य तत्व है। ए ऑप्शन है मनोवैज्ञानिक युद्ध का, बी ऑप्शन है साइबर युद्ध का, सी ऑप्शन है रासायनिक युद्ध का और डी ऑप्शन है आर्थिक युद्ध का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मनोवैज्ञानिक युद्ध का। तो यहाँ पे देखिए हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है सन 1971 के भारत पाक युद्ध में भारत द्वारा नष्ट की गई पाकिस्तान की पनडुब्बी का क्या नाम था। ए ऑप्शन है गाजी, बी ऑप्शन है खुकरी, सी ऑप्शन है अब्दाली, डी ऑप्शन है हैंगर। तो देखिए जब सन 1971 में युद्ध हुआ भारत और पाकिस्तान का, तो भारत ने जो पाकिस्तान की पनडुब्बी को नष्ट किया था उसका नाम था गाजी। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 7। 7वां क्वेश्चन है कि प्लासी का संग्राम लड़ा गया। ए ऑप्शन है 1527 ईस्वी, बी ऑप्शन है 1757 ईस्वी, डी ऑप्शन है 326 ईसा पूर्व और फिर डी ऑप्शन है 1761 ईस्वी। तो देखिए जो प्लासी का संग्राम हुआ था वो 1757 में हुआ था। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 1757 ईस्वी। उसके बाद देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह से कौन संबंधित था। ए ऑप्शन है मंगल पांडे, बी ऑप्शन है बाबर, सी ऑप्शन है अकबर, डी ऑप्शन है हुमायूं। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा मंगल पांडे। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है कि 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहाँ से शुरू हुआ। ए ऑप्शन है कोलकाता, बी ऑप्शन है मुंबई, सी ऑप्शन है मद्रास और डी ऑप्शन है बैरकपुर। तो देखिए इसका राइट आंसर जो हमारा है वो
क्या हो जाएगा बैरकपुर। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। 10 नंबर क्वेश्चन है कि एनसीसी का पूरा नाम क्या है? तो ए ऑप्शन है नोवेल नेवल कैडेट कोर, बी ऑप्शन नेशनल कैडेट कोर, और फिर सी ऑप्शन नाविक कैडेट कोर, और डी ऑप्शन नॉन कैडेट कोर। तो देखिए एनसीसी का पूरा नाम है नेशनल कैडेट कोर। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है कि हड़प नीति किसके द्वारा अपनाई गई थी? ए ऑप्शन है रॉबर्ट क्लाइव, बी ऑप्शन लॉर्ड कर्जन, और सी ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, डी ऑप्शन है लॉर्ड माउंटबेटन। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है रक्षा की द्वितीय पंक्ति कौन है? ए ऑप्शन है सेना, बी ऑप्शन है अर्धसैनिक बल, सी ऑप्शन है जल सेना, और डी ऑप्शन है पुलिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्धसैनिक बल। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 किस तिथि को प्रारंभ हुआ था? ए ऑप्शन है 10 नवंबर 1971, बी ऑप्शन है 30 नवंबर 1971, सी ऑप्शन है 3 दिसंबर 1971, और डी ऑप्शन है 25 दिसंबर 1971। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 दिसंबर 1971। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है 1965 में भारत पाक युद्ध के दौरान भारतीय वायुसेना अध्यक्ष कौन थे? ए ऑप्शन है अर्जुन सिंह, बी ऑप्शन है दिलबाग सिंह, सी ऑप्शन है प्रताप सीलाल, और डी ऑप्शन है ओपी मेहरा। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा अर्जुन सिंह। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए 15 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है कि मराठा सेना में अश्वारोही सेना से संबंधित पद था। ए ऑप्शन है सिल्हेदार, बी ऑप्शन है जमादार, सी ऑप्शन है जमींदार, और डी ऑप्शन है तालुकेदार। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा सिल्हेदार। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए हमारा जो 16 नंबर क्वेश्चन है क्या है, कह रहा है कि शिवाजी की युद्ध कला मुख्यतः आधारित थी, यानी किस पर आधारित थी? ए ऑप्शन है रथ सेना, बी ऑप्शन है पैदल सेना, सी ऑप्शन है गज सेना, और डी ऑप्शन है छापामार युद्ध कला। तो देखिए रथ सेना मतलब रथ से लड़ाई करते थे वो लोग, उनकी सेना रथ से चलती थी, पैदल का मतलब पैदल चलती थी, गज का मतलब हाथियों से चलती थी, और छापा मार युद्ध सेना मतलब कि छापा मार कर युद्ध करते थे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जो शिवाजी की युद्ध कला मुख्यता थी वो थी छापा मार युद्ध कला। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखिए हमारा है 17 नंबर क्वेश्चन कि दुर्गों का व्यक्ति किसे कहा जाता था? ए ऑप्शन है राजा रणजीत सिंह, बी ऑप्शन है बाबर, सी ऑप्शन है अकबर, डी ऑप्शन राणा प्रताप। इसका राइट आंसर हो जाएगा राजा रणजीत सिंह। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए 18 नंबर क्वेश्चन है सिख पंथ के प्रवर्तक कौन थे? ए ऑप्शन है गुरु नानक देव, बी ऑप्शन है गुरु रामदास, सी ऑप्शन है गुरु गोविंद सिंह, और डी ऑप्शन है गुरु अर्जुन देव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरु नानक देव। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए 19 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे हमारा जो 19 नंबर क्वेश्चन है क्या है, देखिए कह रहा है कि शिवाजी की सेना में सबसे ऊंची श्रेणी का अधिकारी कौन था? ए ऑप्शन है हवलदार, बी ऑप्शन है जुमालदार, सी ऑप्शन है नायक, और डी ऑप्शन है सर नौबत। इसका राइट आंसर हो जाएगा सर नौबत। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए 20 नंबर क्वेश्चन है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह का मुख्य परिणाम क्या था? ए ऑप्शन है भारत का शासन ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित, बी ऑप्शन है वायसराय की नियुक्ति होने लगी, सी ऑप्शन है देशी नरेशों के हस्तक्षेप को रोक दिया गया, और डी ऑप्शन है देशी नरेशों को पुरस्कृत किया गया। तो देखिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा भारत का शासन ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए हमारा आ गया लघु उत्तरीय प्रश्न। तो देखिए इतने हमारे थे 20 बहुविकल्पीय प्रश्न, जहां से आपको मिलेगा कितना नंबर, 40 नंबर। तो आपका 40 नंबर बहुविकल्पीय प्रश्न पर मिलेगा। उसके बाद देखिए हमारा आ गया लघु उत्तरीय प्रश्न। तो लघु उत्तरीय प्रश्न आपको 10 प्रश्न दिए जाएंगे, जहां से आपको 5 प्रश्नों को सॉल्व करना होगा। देखिए अथवा करके मिला के 10 प्रश्न दिए जाएंगे, आपको 5 प्रश्नों का उत्तर देना है, जहां से आपको मिलेगा 20 नंबर, यानी कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न पर आपको मिलेगा 20 नंबर। तो यहाँ पे देखिए 21 नंबर क्वेश्चन है राष्ट्रीय सुरक्षा को परिभाषित कीजिए। ये भी क्वेश्चन 4 नंबर का है। अथवा करके दिया है कि शिवाजी के अनियमित युद्ध क्रम गुरिल्ला युद्ध क्रम की समरीकी का वर्णन कीजिए। तो देखिए दोनों क्वेश्चन में से आपको सिर्फ एक क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, जहां से आपको मिलेगा 4 नंबर।
तो देखिए राष्ट्रीय सुरक्षा की परिभाषा लिखी, इसको हमने अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर जो वीडियो बनाया था उसमें हमने बताया था, वहाँ से आप उसे पढ़ सकते हैं अगर आपने ना पढ़ा हो तो। 22 नंबर क्वेश्चन है, राजा रणजीत सिंह के सैनिक सुधार का वर्णन कीजिए। तो देखिए ये भी क्वेश्चन है 4 नंबर का। उसके बाद 8वां नंबर क्वेश्चन दिया है, अथवा करके दिया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मूल तत्व बताइए। तो यहाँ पर भी दोनों क्वेश्चन में से सिर्फ एक क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। तो इसी इन सभी क्वेश्चनों का आंसर भी हमने उस वीडियो में बताया है, तो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं, बहुत ही सरल तरीके से आपको लिखना है बस। उसके बाद देखिए 23 नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 के कारणों की विवेचना कीजिए। ये भी क्वेश्चन 4 नंबर का है। अथवा करके दिया है कि नागरिक सुरक्षा से आप क्या समझते हैं, एक एवं नागरिक सुरक्षा के संगठन का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो उस वीडियो में इन दोनों क्वेश्चनों का भी आंसर है। तो आप देखिए जितने वीडियो बना रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट, सभी को आप देखिए और आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर पाएंगे। तो यहाँ पर भी आपको दोनों में से सिर्फ एक क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। उसके बाद देखिए 24 नंबर क्वेश्चन है, रक्षा की द्वितीय पंक्ति से आप क्या समझते हैं बताइए। अथवा करके दिया है कि युद्ध युद्ध में मनोबल को स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर भी दोनों में से सिर्फ एक क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, यहाँ से भी आपको मिल जाएगा 4 नंबर। उसके बाद देखिए 25 नंबर क्वेश्चन है कि 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध में मुक्ति वाहिनी पर प्रकाश डालिए। ये भी 4 नंबर का है। अथवा करके दिया है कच्छ विवाद के कारण का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर भी दोनों में से आपको सिर्फ एक क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। तो देखिए इस प्रकार से आपके लघु उत्तरीय प्रश्न में आपको मिलेंगे कितने नंबर, 20 नंबर। आपको देखिए 5 क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, 5 क्वेश्चन 4-4 नंबर के होंगे, यहाँ से आपको मिलेगा 20 नंबर, यानी कि 40 नंबर आपको मिलेगा बहुविकल्पीय पर और 20 नंबर आपको मिलेगा लघु उत्तरीय पर। यहाँ से आपका 60 नंबर हो जाएगा और 10 नंबर आपको मिलेगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पर। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आपको सिर्फ 2 क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, हर प्रश्न 4-5 नंबर का होगा। तो अब हमारा आ गया दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो यहाँ पर देखिए 26 नंबर क्वेश्चन है कि भारत चीन संघर्ष 1962 से प्राप्त राजनीतिक एवं सैन्य शिक्षाओं का वर्णन कीजिए। ये भी क्वेश्चन 5 नंबर का है। अथवा करके दिया है कि कारगिल संघर्ष 1999 की महत्वपूर्ण शिक्षाओं को बताइए। तो यहाँ पर भी दोनों में से सिर्फ एक क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, जहाँ से आपको मिलेगा 5 नंबर। उसके बाद देखिए 27 नंबर क्वेश्चन है कि सन 1971 में पूर्वी मोर्चे पर सैन्य सक्रियाओं का वर्णन कीजिए। ये भी क्वेश्चन 5 नंबर का है। अथवा करके दिया है कि युद्ध लड़ने की विधियां बदलती रहती हैं किंतु सिद्धांत अपरिवर्तित रहते हैं। युद्ध के सिद्धांतों के विकास के आलोक में इस कथन को स्पष्ट कीजिए। अथवा करके देखिए क्वेश्चन और दिया हुआ है हमें कि राष्ट्रीय सुरक्षा की अवधारणा क्या है, इसके तत्वों की विवेचना कीजिए। तो यहाँ पर इन तीनों क्वेश्चन में से सिर्फ एक क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, जहाँ से आपको मिलेगा 5 नंबर। तो देखिए आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पर आपको मिलेगा 10 नंबर। कितने नंबर, 10 नंबर। और लघु उत्तरीय प्रश्न पर आपको मिलेगा 20 नंबर, बहुविकल्पीय प्रश्न पर आपको मिलेगा 40 नंबर। इस प्रकार से मिला के आपको मिलेगा 70 नंबर का आपका पेपर होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको इस चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।